हेलो स्टूडेंट, बचे ज्योमेट्री की क्लास नंबर 5। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्पेशल टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल्स। दो टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल्स बच्चे हमने पढ़ने हैं। तो पहले वाला जो टाइप है जिसमें एंगल्स होंगे बच्चे 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो फर्स्ट टाइप का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है ये। और दूसरे टाइप का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक एंगल होगा जी 30 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में आपने पढ़ना क्या है। इन दोनों टाइप के राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो इसके जो एंगल्स हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री बचे। इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स का रेशो होगा, ये रेशो आपने रटना है, रेशो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो इनके इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स है, इनका रेशो होगा 1:1:√2। क्लियर है जी। ये रेशो बच्चे आपका रटना है, बेहद जरूरी है। ठीक है। दूसरे टाइप का जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1:√3:2। समझ गए बच्चे। ये रेशियोज आपने रखनी है। एक बार फिर से, 45, 45 और 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं उनका रेशियो रहेगा 1:1:√2। और जो दूसरे वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसका जो एंगल्स है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स का रेशियो रहेगा 1:√3:2। अब बच्चे ये रेशियोज आपने लगानी कैसे हैं, इन रेशियोज का क्या फायदा है, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको समझाता हूं। इतना क्लियर। चलो ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स है बच्चे, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आपको ये रेशियोज रट जाए। जैसे पहले वाला जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये वाला एंगल तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है। तो जो तीसरे वाला एंगल होगा ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चे। तो रेशियोज मैंने क्या रटवाए हैं, मैं फिर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं इनका रेशियो 1:1:√2 है। ठीक है बच्चे। अब आपको यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में कोई साइड गिवन भी है। कौन सी वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है। ये वाली साइड जो है किस एंगल के सामने वाली साइड है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड यदि 2√2 दिया हुआ है तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये भी किसके बराबर होगा, 2√2 होगा। और ये वाला जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, यदि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2√2 है तो √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का वैल्यू बच्चे 4 यूनिट्स हो जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 को। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है जी। दूसरे टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल अगेन वही सेम टाइप का है, 45 डिग्री, 90 डिग्री। और तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। 90 के सामने वाली साइड दी हुई है, मैं रेशियो एक बार फिर लिख देता हूँ। 1:1:√2। ये 45 के सामने वाली साइड, ये 45 के सामने वाली साइड, ये 90 के सामने वाली साइड। ठीक है जी। तो 90 के सामने वाली जो साइड है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट्स। ठीक है जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4/√2। और यहां भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/√2। तो x का वैल्यू भी 4/√2 आ गया और y का वैल्यू भी 4/√2 आ गया। आ रहा है समझ कि नहीं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है जी। 45 के सामने वाली साइड दी हुई है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ आपको। तो 1 यूनिट का वैल्यू, हम उम्मीद है आपको रेशियो याद होगी होंगी। 1 यूनिट का जो वैल्यू है 3√2/2 है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपसे पूछी हुई है जो कि √2 यूनिट्स होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड यदि आपने निकालनी है तो 3√2/2 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, √2 के साथ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो √2 यूनिट्स होती है। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये जो y है, y का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, 3√2/2। क्लियर है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट ट्रायंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने वाली साइड आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ जी, 3√2 दिया हुआ है। 3√2 दिया हुआ है। तो कितनी यूनिट्स का वैल्यू गिवन है आपको, 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है।
तो 90 के सामने वाली साइड अगर आपने निकालनी है जो कि √2 यूनिट्स होता है, तो 3√2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे √2 के साथ, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू बच्चा बन गया 6 सेंटीमीटर, और जो y का वैल्यू है वो तो सेम रहने वाला है, 3√2 ही रहेगा, क्योंकि 1:1:√2 होता है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? तो रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट टाइप का बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन साइड्स का जो रेशियो रहेगा, सामने वाली साइड्स का जो रेशियो रहेगा 1:√3:2। क्लियर है जी? और आपको यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड गिवन है, कितनी गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो मतलब 2 यूनिट्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो अगर 2 यूनिट्स जो है 16 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 8 सेंटीमीटर, तो √3 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा 8√3 हो जाएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बच्चे 8 होगा। तो x का वैल्यू भी आ गया एंड y का वैल्यू भी आ गया। क्लियर है जी? तो 30 के सामने वाली साइड 8, ये y का जो वैल्यू है वो 8 है, और 60 के सामने वाली जो साइड है जो कि x है, जो कि हम निकाल चुके हैं 8√3 है। आ रहा है समझ? चलो जी, नेक्स्ट ट्रायंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 के सामने वाली साइड दी हुई है 2, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है 2, 1 यूनिट 2 है, तो 60 के सामने वाली साइड हो जाएगी 2√3, क्योंकि एक हिस्सा अगर 2 के बराबर तो √3 हिस्से किसके बराबर 2√3 के बराबर। और 90 के सामने वाली साइड हमने लिख लिया, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, 90 के सामने वाली साइड जो है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो 2 यूनिट्स है, तो अगर एक हिस्से का वैल्यू 2 है तो 2 हिस्से का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये होगा जी 60 के सामने वाली साइड, 60 के सामने वाली साइड होगी √3। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ऊपर नीचे साइड्स लिख ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया आपको? चलो, दो ट्राइंगल्स बचे और हैं 60, 90, और तीसरा ये 30 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड दी हुई है, 90 के सामने वाली साइड, मैं फिर रेशियोज लिख देता हूं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 1:√3:2। तो 90 के सामने वाली साइड दी हुई है, मतलब दो हिस्सों का वैल्यू दिया हुआ है 8√5, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, एक का वैल्यू 4√5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 4√5, और √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√15 हो जाएगा। तो 60 के सामने वाली साइड आ गई जी 4√15, और 30 के सामने वाली साइड आ गई 4√5। क्लियर है? अच्छा, एक ट्राइंगल और 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड दी हुई है 10, मतलब दो हिस्सों का वैल्यू 10 दिया हुआ, एक हिस्सा 5 के बराबर, तो 30 के सामने वाली साइड आ गई जी 5, और 60 के सामने वाली साइड होगी √3, यूनिट्स का वैल्यू 5√3 बन जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5√3। क्लियर है? तो रेशियोज याद हो गए? फिर से एक बार बच्चे, 45 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है, इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड साइन का रेशियो रहेगा 1:1:√2, और 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:√3:2। क्लियर है? चलो, अब देखते हैं इन रेशियोज का एप्लीकेशन, वास्तव में किस टाइप के सवाल होंगे वो देखते हैं। सवाल बच्चे थोड़े मुश्किल है, तो ध्यान से आप सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम ईच कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ यूनिट साइड, स्क्वायर की जो साइड है वो दी हुई है 1 यूनिट, लेंथ 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान लो या 1 मीटर मान लो। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कट ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर से बच्चे आपने किया क्या है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल आपने निकाल लिए, 4 राइट एंगल ट्रायंगल आपने निकाल लिए हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के बाद अंदर जो फिगर रहा वो किस टाइप का फिगर है, वो है रेगुलर ऑक्टागन, 8 साइड्स हैं, और साथ ही साथ लिखा हुआ रेगुलर। रेगुलर का मतलब है कि साइड्स भी बराबर एंड एंगल्स भी बराबर। क्लियर? तो व्हाट इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन का साइड बताना है। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो आपने 4 राइट एंगल ट्रायंगल काटे हैं, ये होंगे बच्चे किस टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अंदर जो फिगर है वो रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये जो चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल है ये सिमेट्रिक है, बराबर होंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तभी जो अंदर वाला फिगर है तो वो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपने काटे हैं,
तो अगर मैं मानकर चलूं राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं कि अगर ये साइड x है तो ये साइड भी x होगा और ये वाला साइड जो है बच्चे √2x हो जाएगा। क्लियर है? √2x कैसे हुआ? 45 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, समझ गए? तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड अगर x है तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो √2x होगी। तो अगर ये √2x है तो ये भी √2x होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो फिगर बन रहा है वो रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन की साइड्स क्या होंगी? रेगुलर ऑक्टागन की साइड्स क्या होंगी बच्चे? बराबर होंगी। तो √2x, ठीक है जी बच्चे, ये भी क्या होगा? √2x, और ये कितना होगा? x, ये भी कितना होगा? x। अब ध्यान देना, स्क्वायर की जो बात हो रही है, स्क्वायर की साइड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर की जो साइड है वो 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर की साइड है x प्लस √2x प्लस x इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो 2x प्लस √2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √2। तो x का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस √2। इतना क्लियर? लेकिन पूछा क्या हो बच्चे? व्हाट इज द साइड ऑफ द ऑक्टागन सो फॉर्म्ड? ओके, ऑक्टागन का साइड बताना जो कि √2x है। x आप निकाल चुके हो, तो √2x का वैल्यू क्या होगा? √2/2 प्लस √2 हो जाएगा। ये है जी ऑक्टागन की साइड। आया समझ की नहीं आया बच्चे? क्वेश्चन विजिबल है? ठीक है, तो x का वैल्यू आप पहले आपने निकाल लिया, लेकिन पूछा क्या हुआ? x नहीं पूछा हुआ आपसे, ऑक्टागन की साइड पूछी हुई है, और ऑक्टागन की जो साइड है वो मैं क्या लेट करके चल रहा हूं? √2x लेके चल रहा हूं। तो अगर x 1/2 प्लस √2 के बराबर है तो √2 का वैल्यू क्या होगा? √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए जी? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी? डी ऑप्शन आंसर हुआ। यहां थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, ये √2/√2 प्लस 2 होगा। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Three equal circles touch each other. There are two equilateral triangles formed, one by joining the centers of the three circles and other by three common tangents to each pair of the circle. Find the ratio of the sides of the two equilateral triangles. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीन इक्वल सर्कल्स दिए हुए हैं, इक्वल सर्कल्स तो इनके रेडियस क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। अच्छा, तो बाहर एक बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और बोला जा रहा है कि सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए, सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए तो अंदर वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो भी बनेगा जी इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना बच्चे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा मैं यहां से इस वाले सर्कल की अगर बात करूं, यहां से बच्चे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया जाए। सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में मान के चल रहा हूं आप लोगों को पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बच्चे? जैसे सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया, सर्कल के सेंटर को अगर इस पॉइंट से मिला दिया जाए, इस पॉइंट से मिला दिया जाए, तो यहां पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला दूं तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, और अंदर वाले जो सर्कल्स है अगर मैं इनका रेडियस आर आर यूनिट्स लेके चलूं तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर, ये आर, ये आर, इसको भी आर बोला जा सकता है। ठीक है जी, अब ये जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है बच्चे? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये वाले एंगल्स जो है 90-90 डिग्री हैं, और ये आर है, ये भी आर है। क्लियर है जी? तो ये वाला जो फिगर है बन गया ये रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है बच्चे जिसका लेंथ यहां से यहां तक 2r है, तो यहां से यहां तक का लेंथ भी कितना होगा? 2r होगा। इतना समझ आया? ठीक है, उम्मीद है बच्चे आप ये चीज समझ पाए कि ये वाला जो फिगर होगा, ये वाला जो फिगर होगा, ये वाला फिगर किस टाइप का होगा? रेक्टेंगल होगा। चलो, तो ये हो गया जी 2r। अब ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट को इस सेंटर से जोड़ दूं, ठीक है, और यहां पे सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जोड़ दिया जाए तो यहां भी 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। अब आप ध्यान दो, ये पूरा पूरा जो ए बी सी ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो ये जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को क्या करेगी बच्चे? बाइसेक्ट करेगी। तो अगर पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा? 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया जी? अब ये छोटे सा जो ट्रायंगल बना है इस पे ध्यान देना,
जो छोटा सा ट्रायंगल बना है इस पे ध्यान देना, मैं ट्रायंगल फिर से बना देता हूं ताकि चीजें आपको बच्चे अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल जो होगा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और 30 के सामने वाली जो साइड है, 30 के सामने वाली जो साइड है उसको मैंने आर माना हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री वाला रूल अप्लाई करोगे। तो 30 के सामने वाली साइड आर है, मतलब 1:√3:2, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो आर है। समझ गए बच्चे। तो 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, R√3 हो जाएगा। तो ये हो गया जी R√3, और यहां से यहां तक लेंथ ये कितना होगा, ये भी R√3 होगा। इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो ये तो हमने निकाल लिया, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इसको, अब यहां से हटा देते हैं। अब बाहर वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाहर वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है नहीं। पूछा क्या हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। अंदर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल और बाहर वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके साइड्स का रेशियो पूछा हुआ है। तो अंदर वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड बन जाएगी बच्चे 2R, R+R दिख रहा होगा आपको फिगर में। और जो बाहर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड बन जाएगी R√3 प्लस 2R प्लस R√3। ठीक है, आर आर आप कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस 2 आप कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस 1, 1/√3 प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चे, सी ऑप्शन आंसर। तो ये है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। अंदर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, बाहर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो साइड्स का जो रेशियो होगा अंदर वाला ट्रायंगल टू बाहर वाला ट्रायंगल 1/√3 प्लस 1। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, in a square of side 2 units, a circle is inscribed. Then another circle is inscribed which is tangential to AB and also touches the larger circle as shown in the figure. आपको दो सर्कल्स दिख रहे होंगे बच्चे स्क्वायर के अंदर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और जो बाहर स्क्वायर बना हुआ है उसकी साइड जो है वो 2 यूनिट दी हुई है। अगर साइड 2 यूनिट है तो यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, ये 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अच्छा अब ये बताओ ये 1 यूनिट क्यों हुआ, ये 1 यूनिट क्यों हुआ। अब बच्चे यहां से यहां तक की साइड देखें तो ये भी तो 1 है। अगर ये 1 है मतलब ये पूरा 2 है। एक मिनट बच्चे, यहां से यहां तक की साइड पूरी 2 यूनिट्स है, तो यहां से यहां तक की साइड कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो इस कारण मैं लिख पाया कि अगर ये साइड 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे, ये जो फिगर बना है ये स्क्वायर बना है। कैसे स्क्वायर बना है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। और ये जो एंगल सी पे, जो वर्टेक्स सी पे एंगल बना है तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि स्क्वायर का एंगल है। तो अगर इसी तरीके से देखा जाए तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इस फिगर में ये जो अंदर आपको स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर दिख रहा है आपको डॉटेड, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर दिख रहा है आपको। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो फिगर है, ये स्क्वायर किस तरीके से बना है बच्चे, इसको क्या हम स्क्वायर ही बोलेंगे, क्योंकि चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं और जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बराबर हैं। एडजेसेंट साइड्स बराबर कैसे हैं, ये होगी बच्चे टेंजेंट, ये होगी टेंजेंट। अगर इनका लेंथ 1 1 यूनिट है और इनका लेंथ भी 1 1 यूनिट ही होगा, इनका लेंथ भी 1 1 यूनिट ही होगा, तो अंदर वाला जो फिगर है वो स्क्वायर हुआ। समझ गए। अगर ये स्क्वायर है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो अंदर वाला ये जो फिगर है, ये जो ट्रायंगल बनेगा बच्चे 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो आप जानते हैं, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड हमें पता है 1 यूनिट है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो √2 यूनिट्स होगी। मतलब एसी का जो लेंथ है, एसी का जो लेंथ हम यहां लिख देता हूं, एसी का जो लेंथ होगा वो √2 यूनिट्स होगा। इतना क्लियर। अब ये जो आपको छोटे सा स्क्वायर दिख रहा है इसके ऊपर आते हैं, इन चीजों को अब यहां से हटा देते हैं।
ध्यान देना बच्चे, अभी जो छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है अंदर, कौन सा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ? इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ बच्चे, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका रेडियस आर लेके चलता हूँ, ये आर है, ये भी आर होगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? बीसी का लेंथ क्या होगा? ये √2r हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां जो जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी सामने वाली साइड्स का रेशियो आप जानते हैं, 1:1:√2 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है आर, तो √2 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा? r√2 बोल लो या √2r बोल लो। ठीक है जी, तो बीसी का लेंथ भी आ गया। अब ध्यान देना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चे, AC इज इक्वल्स टू, AC का जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा? AC इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस हम पहले ही लिख चुके हैं, जो कि होगा 1 यूनिट। तो ये लिख लिया 1, प्लस यहां से यहां तक का लेंथ दिख रहा है बच्चे फिगर में, जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, यहां से यहां तक का लेंथ जो कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, प्लस बीसी का लेंथ, बीसी का लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि √2 छोटा r। ठीक है, और एसी का लेंथ, एसी का लेंथ भी हमने निकाला हुआ √2 है, तो √2 - 1 इज इक्वल्स टू r 1 प्लस √2। तो यहां से अगर मुझे छोटा r निकालना है, तो छोटे r का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे? √2 - 1 ओवर √2 + 1। समझ आया? तो ये निकल गया, निकल गया जो अंदर वाला जो छोटे वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है, दिख रहा है? या फिर आप ये बोल सकते हैं बच्चे, ये जो छोटे वाला सर्कल दिख रहा है आपको, इसका रेडियस है कितना है? √2 - 1 ओवर √2 + 1। क्लियर इतना? चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In the figure shown, ABC is a quarter of circle and line AD and CD are tangents to it। दिख रहा है आपको जैसे कि ये बना हुआ है। Find the ratio of radius of the smaller circle, बड़ा सर्कल ABC as its segment and radius of smaller circle, बड़े वाले सर्कल का रेडियस एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियस, इनका आपसे पूछा जा रहा है रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं बच्चे r, बड़ा R। आप चाहो तो पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यहां से भी काम चल जाएगा। अगर ये r है, ये r है, तो ध्यान देना ये कितना हो जाएगा बच्चे? DAB, इसको कुछ पॉइंट नाम दे दें m। तो DM का जो लेंथ होगा, क्या ये √2 बड़ा R ना होगा? समझ गए? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तीसरा एंगल भी 45 डिग्री का होगा, तो 1:1:√2, वहां से मैंने डीएम निकाल लिया, √2r होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है छोटे वाला जो सर्कल है, यहाँ पे अगर मैं इसका रेडियस छोटा r मान के चलूं, तो यहाँ भी बच्चे स्क्वायर बनेगा, और ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये भी सेम टाइप का ही होगा, 45 90 45। तो ये r है, ये r है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं बच्चे o से लेकर d तक का लेंथ कितना होगा? OD का लेंथ, अगेन वही √2 छोटा r होगा। समझ गए? अब ध्यान देना, क्या मैं dm को ऐसे लिख सकता हूं? dm इज इक्वल्स टू, dm कहां से कहां तक का लेंथ? ये d है और m मैंने ये माना हुआ है, dm इज इक्वल्स टू bm प्लस bm प्लस यहां से यहां तक का लेंथ जो कि छोटा r है, विजिबल है, प्लस यहां से यहां तक का लेंथ OD का लेंथ, OD का लेंथ मैं अभी निकाल के हटाऊं, √2 छोटा r होगा। अब dm और bm का वैल्यू भी आपके पास है बच्चे, dm का वैल्यू कितना है? dm का वैल्यू है √2 बड़ा R, और bm का लेंथ, bm जो होगा, bm बच्चे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, इसको हम बड़ा R बोल सकते हैं, प्लस R प्लस छोटा r2। तो इस R को यहां ले आते हैं, विजिबल है? हाँ जी विजिबल। यहाँ से छोटा r कॉमन ले लिया, यहाँ √2 + 1 हो गया। किसका रेडियस चाहिए? फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग ABC, बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल के रेडियस का रेशियो चाहिए। तो बड़ा सर्कल ओवर छोटे सर्कल का रेडियस इज इक्वल्स टू
√2 + 1/√2 - 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? बी ऑप्शन आंसर। आ गया समझ? तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे इन सवालों में, बस जस्ट आपने रेशियो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ यूनिट साइड, चलो ठीक है जी, स्क्वायर का साइड दिया हुआ 1 यूनिट, तो 1 है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी का लेंथ हो जाएगा √2। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया। ठीक, और अगर ये मान के चलें ये रेडियस है आर है, तो ये भी आर होगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? √2 आर हो जाएगी। ओबी का जो लेंथ है वो √2 आर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहां से यहां तक का जो लेंथ, ये आर है, ये आर है, ये आर कौन सा है? यहां से यहां तक का लेंथ है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, अब ओबी के ऊपर आओ, ओबी को सॉरी ए बी के ऊपर आओ। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ प्लस प्लस, या फिर एक मिनट बच्चे, हम ऐसे बोल सकते हैं, यहां से यहां तक रेडियस हो गया, प्लस इसमें ओबी का लेंथ जोड़ दिया जाए। ओबी का लेंथ कितना है? √2 आर, ऊपर हम निकाल चुके हैं, और ए बी का जो लेंथ है वो √2 है। तो √2 इज इक्वल्स टू आर प्लस √2 + 1। तो आर का वैल्यू आ जाएगा √2/√2 + 1 इज इक्वल्स टू आर। समझ गए? रेडियस ही पूछा होता, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो √2/√2 + 1, √2/√2 + 1 मतलब ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a right angle triangle with angle B being the right angle। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। A B C D and E are points, D and E are on AB and AC। ठीक है जी, D यहाँ दिया हुआ है, E यहाँ दिया हुआ है, और आगे लिखा क्या हुआ है? सच दैट ADE is equilateral triangle। तो 60-60 डिग्री होंगे यहाँ पे। If the ratio of the areas of equilateral triangle and the right angle triangle is 2:9। अब ए बी सी में ध्यान दो, ये जो वर्टेक्स ए वाला एंगल है वो 60 डिग्री है, वर्टेक्स बी वाला एंगल 90 डिग्री है, तो वर्टेक्स सी वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। मतलब ये किस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल बना, आपको समझ आ गया। तो ये जो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो आप जानते हैं। तो BC का लेंथ, AB का लेंथ और AC का लेंथ, आपको पता है बच्चे क्या क्या हम मान सकते हैं? आपको रेशियो याद है, हम रेशियो से काम चला लेते हैं। जो BC का लेंथ होगा वो होगा √3, जो AB का लेंथ होगा जो कि 30 के सामने वाली साइड है 1, और जो AC का लेंथ होगा, AC का लेंथ हो जाएगा बच्चे 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ, किस चीज का रेशियो दिया हुआ है? एरियाज का रेशियो दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल टू राइट एंगल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं साइड मान के चलूं ए है, तो √3/4 A² ओवर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस BC √3 इंटू हाइट जो कि 1 है इज इक्वल्स टू 2/9। देखते हैं सिंप्लीफाई करके फटाफट क्या बनता है बच्चे। √3 से √3 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो a का वैल्यू 4/, A² का वैल्यू 4/9 है, तो ये बन जाएगा 2/3। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 2/3। अब पूछा गया हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2/3 एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC है, जो कि मैं 2 लेके चल रहा हूं, तो इसको काट के सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा 1/3, 1/3। तो बी ऑप्शन आंसर। ठीक है,
देख रहे हैं आप, रेशियो रटने का, याद करने का क्या फायदा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 4 equal circles of unit radius are placed such that each circle touches two other circles and the centers of the 4 circles make a square. Find the radius of a circle which circumscribes all the 4 circles. हमें किस सर्कल का बच्चे रेडियस निकालना है जो कि इन चारों सर्कल्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इन चारों सर्कल को, जो समाया हुआ सर्कल है, इन चारों सर्कल्स को जो बड़ा सर्कल समा के रखा हुआ है, बड़े सर्कल का रेडियस निकालना है आपने। तो ध्यान देना। और हाँ, जो 4 सर्कल्स आपको अंदर दिख रहे हैं इनका रेडियस 1 यूनिट दिया हुआ है। अगर रेडियस 1 यूनिट है तो ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड 2 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है आप सभी जानते हैं ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, ये है 1 यूनिट, क्योंकि ये रेडियस ही तो है छोटे छोटे वाले सर्कल का, जिसका रेडियस कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बना यूनिट रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी कितना होगा, यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। ये तो हो गया बच्चे ये डायमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये होगा बच्चे 2 √2, 2 √2, क्योंकि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 2 है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो भी 2 है, तो ये होगा 2 √2, ठीक है। अच्छा 2 √2, तो ये डायमीटर आ गया, 2 प्लस 2 √2 ये डायमीटर आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है, तो इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ करते हैं अगर, तो 1 प्लस √2 हो जाएगा। तो √2 प्लस 1 जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो पहला ही ऑप्शन आंसर है। आया समझ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई पोल, फिगर में दिख रहा है हाई पोल 15 मीटर का दिया हुआ है, द एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द टॉप ऑफ स्काई स्क्रैपर, ठीक है जी, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। एंड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विद द बेस, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। और यहां से यहां तक का लेंथ अगर 15 है तो यहां से यहां तक का लेंथ भी कितना होगा, 15 होगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्काई स्क्रैपर, ये पूरा हाइट पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा। 30 के सामने वाली साइड 15 दी हुई है, 30 के सामने वाली साइड 15 है, तो 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 15 √3 हो जाएगा। अगर ये 15 √3 है तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये भी 15 √3 होगा। और ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 के सामने वाली साइड 15 √3 है, तो 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, √3 यूनिट्स होगी। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 15 √3 है तो √3 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, √3 गुना √3 गुना 15 मतलब 45 हो जाएगा। 45 और 15 कितना हो गया जी, 60। तो पूरे स्काई स्क्रैपर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर या 60 यूनिट्स है या 60 मीटर्स है। आया समझ कि नहीं आया बच्चे। तो आज की क्लास में जो भी करवाया गया पल्ले पड़ा आपके, आपने जस्ट करना है क्या है बच्चे, ये जो दो टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल हैं इनके इनके एंगल्स जो है, एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं उनके रेशियोज आपने याद रखने हैं। क्या रेशियोज मैंने बताए, 45 45 90 वाला जो ट्रायंगल है 1:1:√2, और 30 60 और 90 वाला जो ट्रायंगल है इन एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स है उनका रेशियो रहेगा 1:√3:2। ये रेशियो बच्चे आपने रट के रखने हैं, याद रखने हैं। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही बचे, अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।